हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज जर्नल के टॉपिक को कि हम परचेज जर्नल को कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं परचेज जर्नल हम कैसे तैयार करते हैं या परचेज जर्नल बुक हम कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि परचेज जर्नल का क्या मतलब होता है और परचेज जर्नल में हम किस टाइप से जो है वो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस में जो है हम दो टाइप से परचेजेस करते हैं, एक तो हमारी कैश परचेज होती है और एक हमारी क्रेडिट परचेज होती है। सेम इसी तरीके से हम जो है गुड्स की भी परचेजिंग करते हैं और गुड्स के अलावा जो अदर जैसे ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर हैं, प्लांट एंड मशीनरी हैं, उनकी भी परचेजिंग करते हैं। तो परचेज जर्नल में हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और किन किन आइटम्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एक बारी हम रीड आउट करते हैं। ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। यानी कि कौन सी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं परचेज जर्नल में कि जो भी गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करेंगे, यानी कि उधार में हम जो भी गुड्स परचेज करेंगे उसकी एंट्री हम जो है वो परचेज जर्नल में करेंगे। Whereas कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि जितने भी हम कैश परचेजेस करते हैं वो सारी की सारी हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। अदर परचेजेस सच एज परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर इफ परचेज ऑन क्रेडिट और इन कैश दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर होगी बात आपको ये? यानी कि जो भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं गुड्स की, उनको हम जो है परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा गुड्स के अलावा जो भी हम परचेजिंग करते हैं उस परचेज को अगर यदि हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं और अगर यदि हम कैश परचेज करते हैं तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे आता है द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक आर इनवॉइसेस और बिल रिसीव्ड फ्रॉम फर्म फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि जो इसकी सोर्स एंट्री क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, परचेज जो हम करते हैं, जो हमारे पास इनवॉइसेस आते हैं या जो हमारे पास बिल्स आते हैं जब हम उस गुड्स को खरीदते हैं, तो हमारे पास जो इनवॉइसेस और जो बिल्स आते हैं वो इनके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। एंट्रीज आर मेड विद द नेट अमाउंट ऑफ इनवॉइसेस, यानी कि जो भी हम एंट्री बनाएंगे परचेज जर्नल में, वो जो हम एंट्री बनाएंगे वो हमारी जो नेट अमाउंट होगी उसके बेसिस के ऊपर बनाएंगे। इट मीन्स क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट है अगर यदि आपके बिल में, या और काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं इनवॉइसेस में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करने की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक बार इस स्ट्रक्चर से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम परचेज जर्नल में कौन सी चीज़ों की एंट्री करते हैं। तो जो भी हमारी परचेजेस होती हैं, परचेजेस हमारे दो टाइप से आएगी, एक तो कैश परचेज आती है हमारी, एक क्रेडिट परचेज आती है। कैश हम गुड्स का भी परचेज करते हैं और अदर परचेजेस जैसे प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ठीक है, अगर यदि कैश परचेजेस चाहे वो गुड्स की है या अदर परचेजेस हैं तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। और क्रेडिट अगर यदि हम परचेज करते हैं तो क्रेडिट अगर यदि हम गुड्स परचेज करते हैं उसको हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और इसके अलावा जो अदर परचेजेस होती हैं उनको हम जो है जर्नल प्रॉपर में या जो आपकी जर्नल में है उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर हो गया आपको कि परचेज जर्नल में हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? तो ये हमारा परचेज जर्नल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, परचेज जर्नल बुक या परचेज जर्नल फॉर्मेट, इसमें आपकी डेट आ जाएगी जिस तारीख को आप माल खरीदते हैं। इनवॉइस नंबर जो यानी कि बिल नंबर होता है वो आ जाता है। नेम ऑफ सप्लायर एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी कि जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा है उसका अकाउंट जो है क्रेडिट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा अकाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड नेम ऑफ सप्लायर। एंड लेजर फोलियो, ये वाली रेलिवेंट एंट्री हमारी लेजर में जाती है और जो अमाउंट है कितने रुपए का हमने माल खरीदा है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, द मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक, यानी कि जो भी परचेज बुक का टोटल होता है, इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन द लेजर, यानी कि जो भी हमारा लेजर होता है उसके हम डेबिट साइड में इसको हम एंट्री कर देते हैं। और इसके बाद जो है इंडिविजुअल सप्लायर का जो अकाउंट है वो जो है हम डेली बेसिस के ऊपर जो है हम पोस्ट करते रहते हैं। क्लियर होगी ये बात?
अब एक इस इलस्ट्रेशन से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि एक ABC ट्रेडर्स हैं, उसके डिफरेंट टाइप की परचेजेज हैं डिफरेंट डेट्स को। तो ये 4 अगस्त 2020 को जो डेट को परचेज किया है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है उसने आइटम्स खरीदे हैं, और जो 20 मिनी साइज टेलीविजन है 2000 रुपये पर पीस पे, 15 टेप रिकॉर्डर्स हैं 12,000 पर पीस के अकॉर्डिंगली, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 20% है। इसी तरीके से 10 अगस्त को भी जो है गुड्स खरीदा है, ठीक है, 10 आइटम्स हैं 150 के प्राइजेस के बेस के ऊपर, एंड 20 टेप रिकॉर्डर्स हैं 1650 के अकॉर्डिंगली, एंड 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अनदर परचेज है 18 अगस्त को, उसके बाद 26 अगस्त को एंड 29 अगस्त को। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अभी हमने डिस्कस किया कि हम जो है ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अगर यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 इंटू में 2000 अगर करेंगे तो ये आपका 40,000 रुपीज आ जाएगा। उसके अलावा 15 को अगर यदि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1,87,500 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। इनका टोटल करके आप जो 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट है हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप वहां से कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट डेट्स को जो है ये डिफरेंट अमाउंट जो है परचेज में ये आ जाएगी आपकी। 4 अगस्त को आपने 1,82,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं, 10 अगस्त को 31,050 के, एंड 18 अगस्त को के इलेक्ट्रॉनिक्स से 3,06,250 रुपीज के, फिर 58,000 और 38,700। तो जब हम इसका टोटल करते हैं फाइनली, तो आपने 6,16,000 का जो है फुल अगस्त मंथ में जो है वो परचेज किया है। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि जो परचेज जर्नल से हम जो है वो रेलिवेंट अकाउंट में हम जो है पोस्टिंग करते हैं। तो अब जो है हम किस तरीके से इसमें पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने एन इलेक्ट्रॉनिक्स से जो परचेज की है, तो यहाँ पर जो है बाई परचेज आ जाएगा 1,82,000 रुपीज का आपने 4 अगस्त को परचेज किया है, एंड 26 अगस्त को जो है परचेज किया है 58,000 रुपीज का, ठीक है। इसके बाद जो है हम डिफरेंट जो है रेलिवेंट अकाउंट में ये सारी की सारी एंट्री हम डालते चले जाएंगे। पी इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने 10 अगस्त को परचेज किया है 31,050 रुपीज का। इसी तरीके से आपने 29 अगस्त को परचेज किया 30,700 रुपीज का। फिर के इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने परचेज किया है 18 अगस्त को, वो आइटम आ जाएगी यहाँ पे। और फिर जो है फाइनली जो परचेज अकाउंट है उसका बैलेंस, जो परचेज अकाउंट में जो टोटल अमाउंट जो है वो आपकी एंटर हो जाएगी एट द एंड ऑफ मंथ में। तो ये टोटल अमाउंट जो है आपने परचेज जर्नल से आप यहाँ से कैरी करके लेके आए हैं, तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज जर्नल 6,12,000 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है परचेज जर्नल को प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी परचेज रिटर्न जर्नल बुक, यानी कि जो आप परचेजेस करते हैं। इसमें कैसा होता है कि सम टाइम गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर द वेरियस रीजन सच एज गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड क्वालिटी और डिफेक्टिव एक्सेट्रा, ठीक है। गुड्स जो है आपके जिस क्वालिटी का आपने गुड्स मंगवाए थे उस क्वालिटी के नहीं है या डिफेक्टिव है, तो ऐसी केसेस में जो है जो आप माल लेते हैं सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। इन दिस परचेज रिटर्न बुक द रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि जो आप गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को, वो जो है आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एवरी रिटर्न ए डेबिट नोट, ध्यान रखना, फॉर एवरी रिटर्न ए डेबिट नोट इन डुप्लीकेट इज प्रीपेयर्ड एंड द ओरिजिनल वन इज सेंट टू द सप्लायर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्री इन हिज, यानी कि जिस सप्लायर से आप माल खरीदते हैं तो जो ओरिजिनल डेबिट नोट की कॉपी है उस सप्लायर को आप सेंड कर देते हैं। द सप्लायर में आल्सो प्रीपेयर ए नोट, जो सप्लायर है वो भी एक नोट प्रीपेयर करता है जिसको हम जो है क्रेडिट नोट बोलते हैं। यानी कि सेम गुड्स का नोट अगर यदि आपने परचेज कर रखा, आप अगर यदि प्रीपेयर करते हैं तो उसको डेबिट नोट बोलेंगे, और सप्लायर जो है वो नोट प्रीपेयर करेगा उसको हम जो है क्रेडिट नोट बोलेंगे। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है इसमें, द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन परचेज रिटर्न जर्नल इज डेबिट नोट। नॉर्मली जो है डेबिट नोट जो है परचेज रिटर्न जर्नल में एंट्री का एक सोर्स होता है। द डेबिट नोट विल कंटेन द नेम ऑफ पार्टी, यानी कि नेम ऑफ पार्टी इसमें आएगा, टू हुम द गुड्स हैव टू बी रिटर्न, जिसको आपने माल वापस भेजना है, डिटेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो आपने माल उनको वापस भेजा है रिटर्न,
एंड द रीज़न फॉर रिटर्निंग द गुड्स, यानी किस रीज़न के कारण आपने उस माल को वापस लौटाया है। ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, यानी कि जो भी डेबिट नोट है उसको हम नंबरिंग डालते हैं और उसके ऊपर डेट जो है वो मेंशन होती है। अब परचेज रिटर्न का बुक का जो है फॉर्मेट ये आ जाएगा, ठीक है, डेट आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड, यानी कि इसमें हमारे पहले क्या था, यहाँ पे क्रेडिटेड था, तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी ना, तो जिस सप्लायर का अकाउंट डेबिट होना है तो इसलिए हमने लिखा अकाउंट टू बी डेबिटेड, यानी कि जिस सप्लायर का नाम डेबिट होगा, लेजर फॉलियो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको ठीक लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वीडियो की मिलती रहे। इसके बाद हम एक बारी फॉर्मेट देखते हैं डेबिट नोट का। डेबिट नोट का फॉर्मेट में आपको वही सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए डेबिट टू बी रेज्ड अगेंस्ट द पार्टी फॉर द रीजन अदर देन सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है, यानी कि आप उसमें जो एक तरीके का आपका एविडेंस है जो कि आपको जो पार्टी से जितना पैसा आपने वापस लेना है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। ऑन फाइंडिंग दैट गुड्स सप्लाइड आर नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड, यानी कि जिस जो आपने माल ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंगली आपके गुड्स नहीं है, द डिफेक्टिव गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, आपने डिफेक्टिव गुड्स जो है सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, एंड ए नोट इज प्रिपेयर्ड टू डेबिट द सप्लायर, ठीक है। इसमें जो है आपकी पूरी डिटेल आपकी इसमें आती है, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग डेबिट नोट, ठीक है, एड्रेस ऑफ फर्म, डेट ऑफ इशू और जो डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, अगेंस्ट द सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम आ जाएगा, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चालान नंबर, ठीक है, कितने रुपए का जो है ये गुड्स है, डेबिट नोट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, और सिग्नेचर जो है आपके इसमें यहाँ मेंशन हो जाते हैं। तो ये डेबिट नोट का आपका फॉर्मेट होता है। सेम जो क्रेडिट नोट है जो आपका सप्लायर प्रिपेयर करता है, एक क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ए पार्टी इज गिवन ए क्रेडिट फॉर द रीजन अदर देन क्रेडिट परचेज। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू मेक इट इन ए रेड इंक व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से वापस मिलता है, क्रेडिट नोट शुड बी सेंड टू हिम, उसको जो है क्रेडिट नोट भेजा जाता है, ठीक है ना। नेम ऑफ द फर्म ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट, यानी कि सप्लायर की फर्म का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वहाँ पे डेबिट नोट था, यहाँ क्रेडिट नोट आ जाएगा, सेम इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर अवेलेबल होती है, यहाँ पे सप्लायर नेम था तो उसकी जगह यहाँ पे कस्टमर नेम आ जाएगा, गुड्स रिटर्न्ड एज पर डिलीवरी, चालान नंबर वगैरह, अमाउंट है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर विद डेट। तो ये जो है क्रेडिट नोट का आपका फॉर्मेट रहता है। अब एक इलस्ट्रेशन से हम क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई गुड्स जो था वो आपने 1,82,000 का जो आपने परचेज किया था उसमें 2 आइटम्स जो हैं वो आपके प्रॉपर नहीं थे और आपने उनको रिटर्न बैक कर दिया, तो जो भी उसके प्राइजेस थे 20 आपने परचेज किया था, तो एक आइटम आप ये लगाइए कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक, कोई बात नहीं, तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो सपोज कि इतने रुपए का आपका माल रिटर्न किया है, तो ये आपने एन इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने ये माल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और ये 13,200 रुपीज़ का आपका रिटर्न हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है आप रेलिवेंट लेजर में आप इसकी पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में आ जाएगा 13,200 रुपये टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न अकाउंट में आ जाएगा आपका टोटल एट द एंड ऑफ मंथ बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न जर्नल, यानी कि टोटल जो मंथ में आपने जो परचेज की थी उसका टोटल रिटर्न जो है आपका 13,200 रहा। तो इस तरीके से आपका जो है परचेज जर्नल बुक और परचेज रिटर्न जर्नल बुक आपकी प्रिपरेशन होती है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप वीडियो को जो है लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।